फाइनली अब मुझे मेरी फिटिंग के सूट्स जो हैं फिट हो रहे हैं। पुराने सूट जो कि एक टाइम पे मेरे बहुत फेवरेट थे, जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पा रही थी। जब मेरा वज़न बढ़ गया, पेट मेरा इतना मोटा, मतलब कि छाती से भी ऊपर पेट हो गया था। 90 प्लस किलो मेरा वज़न हो गया था और पुराने सूट्स मेरे बहुत फेवरेट वाले सब कवर्ड के अंदर ही रह गए थे। मैं उनको नहीं पहन पा रही थी, लेकिन अब फाइनली मैं अपने पुराने सूट्स भी पहन पा रही हूँ और नए भी जो ड्रेस हैं वो मतलब कि अच्छे फिटिंग के मुझे आ रहे हैं। एंड देख सकते हैं कि जो इतना मोटा कद्दू की तरह पेट था ना मेरा, वो बिल्कुल अंदर जा चुका है। और ये सब कमाल हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ ये जो ड्रिंक आप देख रहे हैं, तो इसका ये कमाल है। और कुछ भी नहीं करना है आपको, बस जो अभी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, 2 चुटकी उसके अंदर ये आपको पानी, गर्म पानी के अंदर मिला के सुबह खाली पेट पीना है। और ये आपके पेट की चर्बी को इतनी तेज़ी से पिघलाने का काम करेगा जितना तेज़ी से मक्खन पिघलता है गर्म तवे के ऊपर। तो ये रिज़ल्ट मैं आपको इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और ये जो ड्रिंक है ये ना सिर्फ आपके फैट को ही लूज़ करने का काम करेगा, इनफैक्ट आपके जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है, जो आपको ब्लॉकेज की समस्याएं हो रही हैं, बीपी फ्लक्चुएट करता है, उन सारी समस्याओं के लिए भी रामबाण इलाज है। साथ ही साथ डायबिटीज़ जिनको है, थायराइड वाली, सभी लोग इसको इजीली ले सकते हैं। किचन में मौजूद जो कि हम एक मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसी से मैंने इसे तैयार किया है। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए, सुन लीजिए। इसके साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को और फिर कहते हैं भाई मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, आप तो फेक बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा जब चीज़ों को आप प्रॉपरली, जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से फॉलो करोगे। प्लस आप थोड़ी अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। एक्सरसाइज भी यहाँ पे बता दूंगी जो मेरी खुद की फेवरेट है, स्पेशली पेट के लिए, जिनको अपना सिर्फ और सिर्फ पेट कम करना है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे 2 एक्सरसाइज बताऊंगी। दोनों अगर आपने रेगुलर 10-10 मिनट करना शुरू कर दिया तो आप बोलोगे कि ये कैसा मैजिक हो गया। देखो, गाल मेरे, पहले आपने देखा होगा पुराने वीडियोस उठा करके देख लेना, स्किन केयर के कोई भी, तो मेरे मोटू मोटू से गाल हो गए थे। अभी मेरा पूरा फेस जो है स्लिम हो चुका है। एंड जब हमारा फेस स्लिम होता है, कोई हमारी डबल चिन नहीं होती है, तो हम उम्र से कई गुना ज़्यादा छोटे दिखने लगते हैं। हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, काफ़ी यंग फील करते हैं। और एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वज़न को कम करने के लिए ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों एक्सरसाइज़ों को भी अच्छी तरह से देख लेना। साथ ही साथ इस ड्रिंक को बनाने का पूरा, हाँ, बहुत बार लोग ड्रिंक बनाना फटाफट से देखते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट था, लेकिन पूरी बात को नहीं सुनते हैं। जैसे कि आपको किस किस चीज़ का इसके साथ ध्यान रखना है, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, ये सब चीज़ें तो हमें पता ही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना और सुन लेना प्रॉपरली। तो चलिए पहले फटाफट से देख लेते हैं हम कि इस ड्रिंक को कैसे तैयार करना है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज बता रही हूँ पूरी अच्छी तरह से इसको भी आप करना शुरू कर देना। और इसके साथ मैंने और क्या क्या किया था वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से हम ड्रिंक बनाना देख लेते हैं। चाय वाले बर्तन में हम 1 गिलास पानी का ले लेंगे। 1 गिलास पानी का लेने के बाद आपने ले लेना है आधा चम्मच जीरा। ध्यान दीजिएगा, जीरा आपको आधा चम्मच ही लेना है। अगर आपका स्पून छोटा है, टीस्पून है, तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप बिल्कुल शुरुआती हैं तो बिल्कुल ना यूज़ करें। एक और चीज़ कि जीरा गर्म तासीर का होता है, जिनको इस तरीके से ये रेमेडी सूट ना करे उनके लिए मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगी, ठंडी तासीर वाला। तो वो आप आगे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा सुनिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज भी बताऊंगी, बाकी जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं वो भी बताऊंगी। तो पूरा अच्छी तरह से समझ लेना, देख लेना, ठीक है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में, देखो, हर एक इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, कोई चीज़ सूट करती है, कोई नहीं करती है, तो इसलिए मैं ऑप्शंस हमेशा बताती हूँ।
अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच के जितना ये जीरा लिया है, इसको हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। इंस्टेंट अगर आप बना रहे हो तो ये रेसिपी आपने इस तरीके से बनानी है। बाकी अगर आपको ध्यान रह जाए तो रात को सोने से पहले आप इन चीज़ों को भिगो करके रख लीजिए, मतलब इसी बर्तन में जहाँ पे आप ये बनाने वाले हो, तो इसी में आप इसी तरह से आधी चम्मच जीरा को इस तरह से सोख करके रख लें। तो आप क्या करोगे, तो मतलब इसकी तासीर भी बदल जाएगी, और सुबह जब आपने उठ के इसको पीना है तब आपने खाली इसको गर्म करना है। जितना आप चाय पीते हो उतना गर्म भी पिया जा सकता है, और गुनगुना भी आप पी सकते हो। अच्छा, इसके बाद आपने सेकंड जो चीज़ लेनी है वो ये है, देखिए ये मैंने स्टिक्स ले रखी है। अगर आपके पास पाउडर है तो आपने सिर्फ 2 चुटकी पाउडर का इस्तेमाल करना है। क्या है ये है सिनेमन पाउडर, दालचीनी, जैसा कि अभी आप देख भी पा रहे हैं। तो इसको भी देखो, यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी सी दिखती हैं, तो मैं आपको ये अच्छे से भी दिखा दूँ। ये देखिए, जो 1 इंच का टुकड़ा होता है ना हमारा, बस 1 इंच से भी थोड़ा कम ही है ना। तो शुरुआत में चीज़ें बिल्कुल कम से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं है पता कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो बस ये इतना आपने लेना है, 1 इंच से भी छोटा टुकड़ा। और अगर आपने पाउडर फॉर्म में है तो चुटकी से, जैसे हम 2 चुटकी नमक लेते हैं, 2 चुटकी हल्दी लेते हैं, वैसे ही 2 चुटकी आपने ये सिनेमन पाउडर लेना है। दोनों ही चीज़ें फाइबर एनरिच होती है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, और आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करती है। अच्छी तरह से इसे उबलने दें। जब ये आधा रिड्यूस हो जाए तब आपने इसको छान लेना है। आप इसमें आधा कटा हुआ नींबू का रस या फिर 1 चम्मच नींबू का रस मिला सकते हैं। नींबू में विटामिन सी है, जो कि आपके फैट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद या नमक अपनी चॉइस से मिला सकते हैं। अगर डायबिटीज़ की समस्या है तो आप शहद को स्किप कर दें। बाकी अगर बीपी की समस्या है तो नमक को स्किप कर दें। और बाकी अगर आप कुछ भी ना मिलाएं ना इसमें, तब भी ये बहुत टेस्टी होता है। चाय की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कब लेना है, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा, वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा भी उपाय बता देती हूँ। अगर आपको ड्रिंक की तरह इसे नहीं लेना है, आपको गर्मी जैसा फील होता है, गर्म तासीर की चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं, तो आप इसको दही के साथ भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ों को आपने, जीरा को तब क्या करना है, आयरन के बर्तन पे भून लेना है, भून के रख लेना है पाउडर बना करके। और आधी चम्मच आपने 1 कटोरी दही के अंदर साथ ही साथ 2 चुटकी जो दालचीनी है वो भी मिला करके इस तरीके से इसको यूज़ करना शुरू करना है। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो उस दही को, आप लंच में ले सकते हो उस दही को, जब भी आपको अच्छा लगे उस वक्त। आप बाकी 2 टाइम भी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी और लंच में भी। डिनर में नहीं लेना है, डिनर में दही नहीं यूज़ करना चाहिए। और जो मैं बातों का बता रही थी आपको कि क्या क्या ख्याल रखना है, तो वो है कि एक तो आपने अपने डिनर को थोड़ा लाइट कर देना है। जब तक हम डिनर को लाइट नहीं करेंगे वज़न कम नहीं हो पाएगा। अब डिनर लाइट कैसे करेंगे भाई? ऐसा नहीं है कि खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, भूख लगती है, नहीं तो रात को 12 बजे पता चले आपको उठ के भूख लग रही है और आप पहुंच गए किचन और खूब सारा ठूस लिया, तो ऐसा नहीं करना है। डिनर में हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जो फाइबर एनरिच होंगी, और उसको खाने के बाद हमें ये क्रेविंग्स या फिर मतलब जो भूख लग सकती है आपको, वो नहीं लगेगी। काफ़ी टाइम तक आपको भरा भरा पेट फील होगा। और फाइबर एनरिच फूड जो है हमारे पेट की भी अच्छी तरह से सफाई करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। जो लोग सही से, जिनका पेट साफ नहीं होता है, तो उनका भी अच्छी तरह से पेट साफ होता है जब आप फाइबर एनरिच फूड लेते हो। अब कौन सा है फाइबर एनरिच फूड? एक तो देखिए जी, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, साथ ही साथ हम जो फ्रूट्स लेते हैं उनमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका ये दलिया हो गया, आपका ओट्स हो गया, इन सब चीज़ों में भी भरपूर मात्रा में फ़ाइबर है। तो आप रात के टाइम पे दलिया, ओट्स, इस तरह के लाइट चीज़ों को सेलेक्ट करें अपने डिनर के लिए, और कोशिश करें कि 8 बजे के आसपास आपका डिनर समाप्त हो जाए। उसके बाद सोएं आप, बेशक चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने भी सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खाना आपका लाइट और टाइमली हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ आपको कौन सी एक्सरसाइज की मैं बात कर रही थी। तो देखो, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्या करना है कि आपने अपने हाथों को इस तरीके से आगे कर लिया। अब अपनी टांगों को इस तरह से टच करने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से
आपका जो पेट है वो दबना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ को खींच के रखिए, चाहे जैसे हम कोई मुक्का मारने वाला है आपके पेट पे और आपने अंदर की तरफ उसको स्ट्रेच कर लिया, लाइक उस तरीके से। तो ये बहुत ही कॉमन है जो कि हर कोई कर सकता है, जिनका बहुत ज़्यादा हैवी वेट है वो भी कर सकता है। और बाकी अगर थोड़ा सा आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तब तो ईजिली आप कर ही पाओगे। तो एक तो ये एक्सरसाइज हो गई जो कि हर कोई, मैं इस तरह की चीज़ें बताती हूँ आपको जिनको हर कोई फॉलो कर सके। मुझे भी पता है कि जब वज़न बढ़ जाता है तो हमारे लिए उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। नीचे गलती से बैठ गए ना आप पालथी मार करके ज़मीन पे, तो उठने में ही बहुत वक्त लग जाता है। मेरे साथ खुद हो चुकी हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपके लिए भी वो सारी चीज़ें सोच समझ के ही कोई भी चीज़ आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए, जब आपकी बॉडी थोड़ी सी मतलब फ्लेक्सिबल हो जाए, आपको हैबिट लग जाए कि नहीं अभी आप थक नहीं रहे हो, आप अच्छे से कर पा रहे हो, देन आपने क्या करना है कि इस तरीके से अपने हाथों को रख लीजिए। ऐसे कोई लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हो अगर आपका हाथ बार बार आपको लगे कि नहीं इधर उधर होता रहेगा। अदरवाइज़ आप फ्रीली मतलब ऐसे रख लीजिए अपने हाथों को। और अब क्या करना है आपने, ये देखिए इस तरीके से अब भी हमारा जो पेट है उस पे ध्यान दीजिए, एकदम खींच के रखना है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर को आप दब रहा है जब आप ऐसे करोगे तो। ये भी एक्सरसाइज। अब देखो सांस लेने का क्या करना है, बहुत बार हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सांस जब भी हम देखो इस तरीके से टच कर रहे हैं कोहनी को घुटने के साथ, तो सांस बाहर जाएगा ऐसे, बस सांस बाहर जाने पे ध्यान दीजिए, अंदर खुद ब खुद आता रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप शुरू में कीजिए। आपकी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप और भी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाती चलूँगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक और एक्सरसाइज बता देती हूँ, अगर किसी से ये वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि पहले प्रैक्टिस करनी है अपने पैरों के साथ अपने हाथों को टच करने की। जब ये प्रैक्टिस हो गई तो अब पीछे बैक में अपने मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है पीछे जाने की। फिर जब दोनों प्रैक्टिस हो गई उसके बाद आपने हाथों को ले जाना है पीछे ऐसे, और जितना बैंड आप हो सकते हो उतना बैंड होंगे। ध्यान दीजिएगा कि ज़बरदस्ती नहीं करना है, इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस जब हो जाएगी कमर में लचक आ सकती है, ठीक है। और बाकी जिनकी कमर में दर्द रहता है उन्होंने ये एक्सरसाइज कर ली तो उनको कभी कमर दर्द सताएगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे किया, फिर आप ना हाथ नीचे कर दिया, ठीक है। सांस खींच के पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे टच करेंगे, बस इतना सिंपल सा फंडा है। तो ये 3 एक्सरसाइज अगर रेगुलर करना शुरू कर दी तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल, साथ ही साथ जो जितनी भी नसें हैं आपकी सारी मतलब खींचती हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम हो रही है आजकल लेडीज़ को, कमर दर्द, कोई स्लीप डिस्क, कोई डिस्क की प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं आपकी इसी से सॉल्व हो जाएंगी। आप करना तब आपको खुद फील होगा, अंदर से पता चलेगा। जब तक हम प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं करते हैं तब तक हमें उसके बारे में सही से पता नहीं चलता है। तो एक बार ट्राई करें। एंड बस इतना सा ही आपने परहेज़ करना है। और ड्रिंक का मैंने आपको बता ही दिया कि सुबह खाली पेट ऐसे नहीं कि तुरंत उठे और पीने लग गए। पहले अपने आप को पहले मतलब अपना जो नॉर्मल पानी होता है उससे दिन की शुरुआत करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप ये पानी पीएंगे। आधे घंटे का गैप ज़रूर रखना है, आपने कुछ नहीं खाना है। उसके बाद आप जो मर्जी खा सकते हैं। एंड डिनर का मैंने आपको बता ही दिया, बस इतना सा ही करना है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि जी पिज़्ज़ा बर्गर, बाहर की पैकेट बंद चीज़ें और इन सब चीज़ों से तो दूर रहना ही पड़ेगा। और आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, दबा के खाइए जैसे आप खाते हैं, पर घर की डाइट। और ज़्यादा से ज़्यादा घर के कामों में इन्वॉल्व हुइए, उससे भी हमारी जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो तेज़ होता है। साथ ही साथ ये जो ड्रिंक है ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट कर देगा, जिससे कि आपका जो फैट है वो जल्दी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो बस इतना सा ही आप लगातार 7 से 10 दिन तक करके देखिए, फिर थोड़ा सा गैप दीजिए ड्रिंक में और एनालाइज कीजिए कि अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको चीज़ें सूट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको एलर्जी करता है उसे ज़बरदस्ती ना लें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।